नाज़रीन आदाब, स्पीड न्यूज में आपका खैर मकदम है। मैं हूं आपके साथ सैबाली सैफी। लॉकडाउन के बाद दिल्ली और राजस्थान में आज से खुलने जा रहे हैं स्कूल, गाइडलाइन पर करना होगा अमल। कर्नाटक में गौकशी पर पाबंदी का मामला अब पहुंच चुका है हाईकोर्ट तक। सामाजिक कारकुन आरिफ जमील की पीआईएल पर आज अदालत में होगी समाअत। मफाद आमा की अर्जदाश्त दाखिल करने वाले एडवोकेट रहमतुल्लाह कोतवाल का बयान, कहा इस ऑर्डिनेंस से बीफ की तिजारत करने वाले लाखों अफराद होंगे बेरोजगार। हुकूमत ने बीफ के ताजिरों के लिए मुतबादिल इंतजाम किए बगैर ऑर्डिनेंस किया है नाफिज। कर्नाटक में इंसदाद गौकशी कानून के अमलावरी के ताल्लुक से कर्नाटक मुस्लिम पॉलिटिकल फोरम का बयान, कहा ऑर्डिनेंस तो मंजूर हो चुका है लेकिन उसे अभी तक बिजनेस एडवाइजरी के सामने नहीं किया गया है पेश। फोरम के तर्जुमान सिराज अहमद जाफरी का कहना है कि हुकूमत ने जल्दबाजी में कानून की अमलावरी का किया है फैसला। अपोजिशन जमातें भी ऑर्डिनेंस को बिजनेस एडवाइजरी कमेटी के सामने पेश करने का पुरजोर कर रही हैं मुतालबा। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में मुतनाज़ा मुकाम पर तामीरात को लेकर लगाया गया कर्फ्यू आइंदा अहकाम तक के लिए रहेगा जारी। शहर के बाकी थानों में दफा 144 का किया गया है निफाज। भोपाल शहर के हालात को देखते हुए सिक्योरिटी के किए गए हैं सख्त इंतजामात। जगह जगह पर बैरिकेडिंग करके की जा रही है गाड़ियों की चेकिंग। कर्नाटक में मुसलमानों की तालीमी तरक्की के लिए कायम सेंट्रल मुस्लिम एसोसिएशन ने यूनिवर्सिटी कायम करने का किया है फैसला। सीएमए ने जल्द ही यूनिवर्सिटी कायम करने के लिए नौ मुंतखब कमेटी की पहली मीटिंग की मुनक्किद। नई कमेटी ने दोबारा जियाउल्लाह शरीफ को सदर किया मुंतखब। जियाउल्लाह शरीफ ने न्यूज 18 उर्दू से की खास बातचीत। उन्होंने कहा कि यूनिवर्सिटी का कयाम, उर्दू हॉल की तामीर और अकामती स्कूल समेत दीगर कई अहम फैसले लिए गए हैं पहली नशिस्त में। झारखंड की दार हुकूमत रांची से तकरीबन 20 किलोमीटर दूर कामता नामी मुकाम पर नई मस्जिद की तामीर के लिए संग बुनियाद रखा गया है। तकरीबन 216 कदीम और छोटी मस्जिद को शहीद करके नई और वसी मस्जिद की तामीर में कस्बे के नौजवानों, बुजुर्ग, बच्चे और खवातीन भी ले रहे हैं बढ़ चढ़कर हिस्सा। मस्जिद की तामीर के अखराजात को पूरा करने के लिए नायाब तरीके से इकट्ठा किया गया है चंदा। मस्जिद की पुरानी और गैर जरूरी अशिया की बोली लगाई गई और ज्यादा से ज्यादा कीमत अदा करने वालों को अशिया की गई फराहमी। वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने लखनऊ के यूनिटी स्कूल का किया दौरा। मरहूम मौलाना कल्बे सादिक के अहले खाना से की मुलाकात। अहले खाना को पेश की ताज़ियत। किसान लीडर राकेश टिकैत ने प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा है कि सुप्रीम कोर्ट के जरिए बनाई गई कमेटी के सामने नहीं होंगे पेश। कहा सरकार को वापस लेने होंगे कानून की मनसूखी से कम पर नहीं जाएंगे घर वापस। मरकजी वजीर ज़राअत नरेंद्र सिंह तोमर का बयान, कहा किसान ज़रई कानून की मनसूखी के अलावा दीगर तमाम उमूर पर कर सकते हैं बातचीत। हुकूमत किसानों से बातचीत करने के लिए संजीदा। वजीर दाखिला अमित शाह ने किसानों के हवाले से कर्नाटक में खिताब करते हुए किया इजहार ख्याल। कहा मोदी हुकूमत किसानों की आमदनी दुगनी करने की रखती है अज़्म। ज़राई कवानीन के हवाले से मरकजी वजीर बराए अक़लियती उमूर मुख्तार अब्बास नकवी ने राहुल गांधी को तनकीद का निशाना बनाया। कहा कांग्रेस की हुकूमत में किसानों के लिए नहीं हुआ कुछ भी। मोदी हुकूमत के 6 सालों में कई अच्छे किए गए हैं काम। कोरोना वैक्सीन के हवाले से कांग्रेस का मोदी हुकूमत पर निशाना। रणदीप सुरजेवाला का बयान, कहा हर हिंदुस्तानी को वैक्सीन देने की कही गई थी बात, फिर ब्राजील को क्यों किया गया एक्सपोर्ट।
मगरबी बंगाल में होने वाले असेंबली इंतखाबात से कबल सियासी सरगर्मियां जोरों पर। बंगाल में लेफ्ट फ्रंट और कांग्रेस के बीच इत्तेहाद हुआ है, ताहम अब सीटों की तकसीम को लेकर आ रही हैं तनाव की खबरें। कांग्रेस के सीनियर लीडर अधीर रंजन चौधरी ने की तनाव की तमाम खबरों की तरदीद, कहा जल्द ही सीटों की तकसीम का किया जाएगा ऐलान। बिहार में बीजेपी ने एमएलसी ज़िमनी इंतखाबात के लिए उम्मीदवारों के नामों का किया ऐलान। सैयद शाहनवाज हुसैन को बीजेपी ने बिहार कानून साज काउंसिल का बनाया उम्मीदवार। बिहार में कानून साज काउंसिल की 2 सीटों के लिए होने हैं ज़िमनी इंतखाबात। सुशील मोदी और विनोद नारायण के इस्तीफे के बाद से ही बिहार कानून साज काउंसिल की 2 सीटें हुई हैं खाली। 2 सीटों के लिए 28 जनवरी को होनी है वोटिंग। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों को केवड़िया से जोड़ने वाली 8 ट्रेनों को दिखाई हरी झंडी। ये ट्रेनें स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के लिए बगैर रुकावट कनेक्टिविटी करेंगी फराहम। इस मौके पर रेलवे के वजीर पीयूष गोयल समेत मुख्तलिफ रियासतों के वज़राए आला भी रहे मौजूद। 8 ट्रेनों में एक ट्रेन वज़ीर-ए-आज़म के पार्लिमानी हल्के वाराणसी को जोड़ेगी केवड़िया से। केवड़िया मुल्क का पहला स्टेशन है जिसे ग्रीन बिल्डिंग का मिला हुआ है सर्टिफिकेट। पटना में इंडिगो एयरलाइंस के स्टेशन मैनेजर रुपेश कुमार सिंह के कत्ल के मामला में एक अफसर से एसआईटी कर सकती है पूछताछ। मशरिकी बिहार में तैनात हैं ये अफसर। अब तक 7 से 10 अफराद को पुलिस ने लिया है हिरासत में। 13 जनवरी को इंडिगो एयरलाइंस के स्टेशन मैनेजर रुपेश कुमार सिंह का उनके घर के बाहर कर दिया गया था कत्ल। दिल्ली के वजीर सेहत सत्येंद्र जैन ने कहा है कि 81 मराकज पर लगभग 4317 हेल्थ केयर वर्कर्स को वैक्सीन के दिए गए डोज। सत्येंद्र जैन ने कहा है कि वैक्सीन का डोज लेने के बाद लगभग 51 अफराद मामूली तौर पर हुए हैं मुतासिर। बिहार के छपरा में जहांगीरपुर स्कूल हिफाजती अमले का कैंप बना हुआ है, जिससे तलबा की पढ़ाई पर असर पड़ रहा है। आरएएफ के जवान इलेक्शन ड्यूटी देने गए थे, जिसके बाद उन्हें ठहराया गया था जहांगीरपुर स्कूल में। मुल्क भर में पिछले 24 घंटों के दौरान 15,144 कोरोना केसेस सामने आए हैं। मुल्क में कोरोना मरीजों की तादाद हुई 1,05,57,000 से ज्यादा। मुल्क भर में 24 घंटे के दौरान 181 लोग हुए हलाक। महलूकीन की तादाद हुई 1,52,000 से ज्यादा। शुमाली हिंदुस्तान में शदीद सर्दी और कोहरा, बर्फीली हवाओं का कहर जारी। लगातार गिरते दर्जा हरारत से लोग हैं परेशान। कई मकामात पर ताखीर से निकल रही है धूप। दिल्ली में यौम जमहूरिया की तैयारियां जोरों पर। सख्त सर्दी के बावजूद जवान मश्क में मसरूफ। परेड की मश्क देखने के लिए कई सैयाह पहुंच रहे हैं इंडिया गेट। खबरें कश्मीर से मुतालिक। पीपल्स अलायंस फॉर गुपकार डिक्लेरेशन में नहीं है कोई इख्तलाफ। जम्मू कश्मीर में उन लोगों की सरकार है जिन्हें कश्मीरी आवाम से नहीं है मोहब्बत। अब इन बातों का इजहार किया पीपल्स कॉन्फ्रेंस चेयरमैन सज्जाद गनी लोन ने। उन्होंने कुपवाड़ा दर्दपुरा में पार्टी प्रोग्राम के दौरान कहा है कि तमाम सियासी लीडरान की ये जिम्मेदारी है कि वो अपने आवाम को बचाएं मौजूदा जुल्म से। सज्जाद लोन के मुताबिक अचानक वजूद में आने वाली सियासी जमातें अचानक ही होकर रह जाती हैं। दफन। भारतीय जनता पार्टी की जानिब से पुलवामा में कारकुनों का एक रोजा इजलास हुआ मुनक्किद। पार्टी तर्जुमान अल्ताफ ठाकुर की सरबराही में मुनक्किदा इजलास में जिले के मुख्तलिफ इलाकों से ताल्लुक रखने वाले कारकुनान के अलावा पार्टी के जिला सदर सज्जाद रैना भी हुए शामिल।
कुपवाड़ा कस्बे में आतिशबाजी की एक हौलनाक वारदात आई सामने। निस्फ दर्जन दुकानें हो गई खाकसर। आग के शोले इस कदर भयानक थे कि देखते ही देखते आग ने पूरे शॉपिंग कॉम्प्लेक्स को कर लिया अपनी लपेट में। नवाकदल श्रीनगर के मलबब साहिब इलाके के एक रिहायशी मकान में लग गई भयानक आग। पड़ोसी के मकान को भी पहुंचा नुकसान। फायर सर्विस वालों ने मौके पर पहुंचकर काफी मशक्कत करते हुए आग पर पाया काबू। वादी कश्मीर शदीद सर्द लहर की लपेट में। दर्जा हरारत मामूल से कई दर्जे कम किया जा रहा है रिकॉर्ड। श्रीनगर शहर में पारा कर गया था -7.6 डिग्री तक पार। कड़ाके की सर्दी की वजह से गाजीगुंड में पारा पहुंच गया था -9 डिग्री तक। बीसो ट्रांस्ट कैंप में मुकीम कश्मीरी पंडितों को इन दिनों बर्फबारी और सर्दी की वजह से शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। कैंप में मुकीम लगभग 32 कुनबों को हंगामी तौर पर नए तामीर शुदा क्वार्टर्स में किया गया मुंतकिल। बीजेपी जिला सदर अब्दुल हुसैन खान ने उन्हें नए तामीर शुदा क्वार्टर्स में किया मुंतकिल। पुलवामा में भी बर्फबारी के बाद अब आम जिंदगी लौट आई है पटरी पर। ताहम चंद अंदरूनी राब्ता सड़कों से पूरी तरह नहीं हटाई गई है बर्फ। सादापुरा से लेकर जिंदवाल तक जाने वाली सड़क पर पूरी तरह बर्फ न हटाने की वजह से लोगों को मुश्किलात का सामना। जम्मू श्रीनगर कौमी शाहरा एक तरफा ट्रैफिक की आमदरफ्त के लिए हो गई है बहाल। गाड़ियों को कश्मीर से जम्मू की जानिब किया गया रवाना। जवाहर टनल के नजदीक फिसलन पैदा होने की वजह से मुसाफिरों को ट्रैफिक जाम व दीगर मसाइल का करना पड़ रहा है सामना। कुंजर के तकिया पट्टापुरा शाह मोहल्ला के लोग 25 रोज से घुप अंधेरे में। बिजली की अदम दस्तयाबी की वजह से लोगों ने महकमा बिजली के खिलाफ किया एहतजाज। लोगों का कहना है कि बिजली सप्लाई न होने की वजह से लोगों को सख्त मुश्किलात का करना पड़ रहा है सामना। हारी पारी गांव त्राल में लोगों को पीने के पानी के हवाले से सख्त मुश्किलात दरपेश। लोगों का कहना है कि साल 2014 में महकमा PHE ने इलाके में पानी की किल्लत दूर करने की गर्ज से एक वाटर सप्लाई स्कीम पर काम किया था शुरू। लोगों का कहना है कि स्कीम के लिए एक बोरवेल और वाटर रिजर्वर भी किया गया था तामीर, लेकिन नामालूम वजूहात की बिना पर इस पर नहीं किया गया था मजीद काम। इसकी वजह से करोड़ों रुपया हो गया है जाया। गुरेज में चोरवन के लोगों का कहना है कि उनका इलाका बुनियादी सहूलियात से है महरूम। लोगों के मुताबिक इलाके में ना ही मवासलाती निजाम है और ना बेहतर सड़कें। कस्बा कुलगाम में बिजली की तरसीली लाइन गिरी पड़ी है काफी अरसे से। इससे किसी भी वक्त पेश आ सकता है बड़ा हादसा। मकामी दुकानदारों ने इल्जाम आयद किया है कि बिजली की तरसीली लाइन कस्बे के मेन बाजार में 15 दिनों से पड़ी हुई है। त्राल के पनीर जागीर की आबादी पर धान मंत्री ग्राम सड़क योजना शिया से सख्त नाला। लोगों का कहना है कि महकमा ने सर्दियों के आयाम में इलाके में एक पुल पर तामीराती काम किया था शुरू। इसकी वजह से गुजर बस्ती का एक बड़ा इलाका हो गया है मुनक़ते। जिला पुंछ में LOC पर वाक़े गांव गोल्ड के लोग कई सालों से पाकिस्तान की तरफ से की जाने वाली गोलाबारी से मुतासिर। लोगों ने जिला इंतजामिया और LG से गुजारिश की है कि हर घर के पास इंफरादी बंकर किया जाए तामीर। कश्मीरी नौजवान मुख्तलिफ शोबों में अपनी सलाहियतों का कर रहे हैं भरपूर मुजाहरा। चंद खुंदा बडगाम से ताल्लुक रखने वाले अशफाक हुसैन भी ऐसे ही नौजवानों में शामिल हैं। अशफाक खताती के अलावा पोर्ट्रेट्स और पेंटिंग्स बनाते हैं। पुंछ में इन दिनों जनरल रिजर्व इंजीनियरिंग फोर्स की जानिब से पुंछ
झोलास सड़क की मरम्मत का करवाया जा रहा है काम। इल्जाम लगाया गया है कि इन तामीराती कामों में गैर मियारी अशिया हो रही है इस्तेमाल। जम्मू कश्मीर का एक उभरता हुआ गुलकार काफी मकबूलियत कर रहा है हासिल। कम उम्री में ही उसने मेहनत और लगन से कई जबानों में लिख डाले हैं नगमे। शिवराज शिबू 1000 से ज्यादा लिख चुके हैं नगमे। कोशोर समनबिल कश्मीरी जबान व अदब के हवाले से चौथा मुकाबला कर रहा है मुनक्किद। इस मर्तबा नौजवानों को कश्मीरी जबान के दो मशहूर शोराए गुलाम अहमद महजूद और दीनानाथ नादिम की 2 नज़में होंगी पढ़नी। अदबी मरकज किमराज की जानिब से बारामुल्ला के कांजपुरा में वाक़े दफ्तर में इंतखाबात हुए मुनक्किद। अदबी मरकज किमराज की जानिब से मुख्तलिफ ओहदों के लिए इंतखाबात का किया गया इनाकात। मोहम्मद अमीन बट तंजीम के सदर हुए हैं मुंतखब। कुपवाड़ा जिले के सरहदी इलाके करना के टीटवाल सेक्टर में सरहद पार के एक जंगली जानवर हुआ दाखिल। तफसीलात के मुताबिक शाम को ही उस जंगली जानवर ने क्रॉसिंग पॉइंट पर की दरअंदाजी। उसने 3 अफराद को कर दिया है जख्मी। डीसी शोपिया के ट्रांसफर से मुकामी लोग हैं नाराज। लोगों ने एलजी चीफ सेक्रेटरी से तबादले के अहकामात वापस लेने की गुजारिश की है। लोगों के मुताबिक चौधरी मोहम्मद यासीन के ट्रांसफर की टाइमिंग नहीं है दुरुस्त। जिला डोडा में दूर इफ्तदा गांव शिवा बुनियादी सहूलियात से महरूम। इलाके के मकीन अरसे से एक बैंक ब्रांच कायम करने की करते आ रहे हैं मांग। लद्दाख खुद मुख्तार पहाड़ी तरक्याती काउंसिल चेयरमैन एडवोकेट ताशी गेसन ने लेह शहर का विजन 2030 कर दिया है पेश। उन्होंने कहा है कि मुस्तकबिल में लेह बन जाएगा एक खूबसूरत और उम्दा शहर। करगिल में हजरत फातिमा रज़ी अल्लाह का मनाया गया यौम विसाल। इस मौके पर जुलूस में हजारों अकीदतमंदों ने की शिरकत। आईटीबीपी लद्दाख में मुख्तलिफ तरह के समाजी काम में रहती है आगे। सिंधु घाट में सफाई चलाई गई मुहिम। इस मशहूर सयाहती मरकज पर आईटीबीपी ने सफाई के अंजाम दिए काम। भारतीय जनता पार्टी की जानिब से कुलगाम के डाक बंगला में एक जानकारी प्रोग्राम किया गया मुनक्किद। पार्टी की सीनियर लीडर और वक्फ चेयरपर्सन डॉक्टर दरखशा इंद्राबी ने मेहमान खुसूसी के तौर पर की शिरकत। जम्मू कश्मीर में कोविड के 126 नए पॉजिटिव केसों की गई निशानदेही। 65 नए केस कश्मीर से जबकि जम्मू से 61 नए केस आए सामने। जिला सांबा के सरहदी गांव खामूर में बीएसएफ ने एक रोजा फ्री मेडिकल कैंप का किया एहतमाम। बीएसएफ डीआईजी हरीलाल ने कैंप का किया इफ्तिताह। राजौरी के पुलिस लाइन ग्राउंड पर T20 टूर्नामेंट का किया गया एहतमाम। 32 टीमें इन मुकाबलों में हुई शामिल। दानियाल क्रिकेट क्लब ने 32 रनों से जीत लिया है मैच। जम्मू श्रीनगर कौमी शाहराह पर वाक़े कस्बा बानिहाल में सदर मंडल के लिए इलेक्शन का किया गया एहतमाम। इलेक्शन में 3 मद्दमुकाबिल उम्मीदवारों के दरमियान कांटे की टक्कर के बाद नसीर अहमद वानी ने दर्ज की जीत। बानीपुरा में जम्मू कश्मीर स्टूडेंट्स कॉर्नर की जानिब से एक तकरीब का किया गया इनेकाद। कई तलबा अलमों ने की शिरकत। डिग्री कॉलेज पुंछ में सेरीकल्चर डिपार्टमेंट की तरफ से एक प्रोग्राम का किया गया एहतमाम। कॉलेज
प्लेसमेंट सेल के इश्तराक से रोल ऑफ वुमेन ने सेरिकल्चर पर एक रोजा सेमिनार का किया एहतमाम। वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली, तेलंगाना स्टेट वक्फ बोर्ड के सदर नशीन मोहम्मद सलीम, GHMC के डिप्टी मेयर बाबा फसीउद्दीन ने दरगाह हजरत यूसुफीन पर दी हाजिरी। बैतुल खला वजू के लिए हौज का किया इफ्तिताह। तेलंगाना के महबूब नगर में पैरा मोटरिंग चैंपियनशिप 2021 का इख्तिताम लाया गया अमल में। तेलंगाना के वजीर स्पोर्ट्स श्रीनिवास गौड़ा ने तकरीब में की शिरकत। रियासती वजीर ने महबूब नगर को खेलों का मरकज बनाने का किया ऐलान। उन्होंने महबूब नगर में वॉलीबॉल एकेडमी कायम करने का किया ऐलान करते हुए उन्होंने कहा कि एथलेटिक एकेडमी भी होगी कायम। श्रीनिवास गौड़ ने आवाम की सहूलियत के लिए वॉकिंग ट्रैक, ओपन जिम बनाने का भी किया ऐलान। उन्होंने महबूब नगर को सयाहती तौर पर तरक्की देने के लिए मुख्तलिफ इक़दामात उठाने की कही बात। मुल्क भर में मुतनाज़ा ज़रई क़वानीन को वापस लेने की मांग पर एहतजाज जारी। खम्मम में कांग्रेस, लेफ्ट पार्टी और किसानों की जानिब से बनाई गई इंसानी जंजीर। तेलंगाना बीजेपी के सरबराह बंडी संजय ने कहा है कि 2023 के आम इंतखाबात में बीजेपी इख्तिदार पर कब्जा करने के लिए करेगी सख्त मेहनत। उन्होंने कहा है कि पार्टी मुल्क और सच्चाई के लिए बढ़ेगी आगे। पार्टी की आमला कमेटी के इजलास से खिताब करते हुए बंडी संजय का बयान, कहा है कि पार्टी गोलकुंडा पर लहराएगी जाफरानी परचम। बंडी संजय ने कहा है कि टीआरएस हुकूमत रियासत में 3 लाख मुलाजमतों की मौके फराहम करने में हो गई है नाकाम। टीआरएस ने रियासत को फंसा दिया है कर्ज के जाल में। नायब सदर जमहूरिया एम वेंकैया नायडू खुसूसी तैयारे से पहुंचे बेगमपेट एयरपोर्ट पर तेलंगाना के वजीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने नायब सदर जमहूरिया का किया इस्तकबाल। मारूफ अदाकार सोनू सूद की हाल ही में तेलुगु फिल्म अलवडू आदर्श संक्रांति के मौके पर रिलीज की गई, जिसने बॉक्स ऑफिस पर मचा दी धूम। सोनू सूद ने कहा है कि मैंने जो कुछ फिल्मों में सीखा है वो तेलुगु इंडस्ट्री से सीखा है, इसलिए वो तेलुगु इंडस्ट्री के हैं मशकूर। सोनू सूद ने कोरोना बहरान के दौरान नकल मकानी करने वाले कई अफराद और मजदूरों की मदद की थी। तेलंगाना में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान कोविड-19 के 299 ताज़ा मामले किए गए हैं दर्ज। रियासत में बहैसियत मजमूई अमवात की तादाद बढ़कर हुई है 1577। सेहतयाब होने वालों की तादाद हो गई है 2,85,898। हैदराबाद हुसैन नगर नूरानी मस्जिद में अलहाज काजी सैयद शाह खलीलुल्लाह कादरी सानी हैदरी की याद में एक ताज़ियाती इजलास का किया गया एहतमाम। आंध्र प्रदेश में कोरोना टीका अंदाजी का अमल दूसरे दिन भी रहा जारी। ये प्रोग्राम 332 मराकज़ पर सुबह 9 बजे हुआ था शुरू। आइंदा 15 दिनों तक आंध्र के तमाम हेल्थ वर्कर्स को दिए जाएंगे ये टीके। 28 दिनों के बाद दिया जाएगा दूसरा टीका। जिया कृष्णा के कलेक्टर इम्तियाज अहमद ने कोरोना टीकाकारी के मरकज का किया दौरा। उन्होंने टीकाकारी के इंतजामात पर इत्मीनान का किया इजहार। बीजेपी ने आंध्र प्रदेश में गिरजाघरों, ईसाई इदारों के असासों पर
व्हाइट पेपर जारी करने का किया मुतालबा। गिरजाघर तामीर करने पर तशवीश का किया इजहार। एपी बीजेपी सदर ने दावा किया है कि गिरजाघरों के पास हजारों करोड़ के हैं असासे। उन्होंने हुकूमत पर हिंदू को कमजोर करने का भी लगाया इल्जाम। आंध्र प्रदेश के वजीर आबकारी अनिल कुमार यादव ने पुलिस सरबराह के बयान पर अपोजिशन की तनकीद को किया मुस्तरद। संक्रांति त्योहार के मौके पर एपी में मुख्तलिफ मकामात से आए हुए अफराद की वापसी के लिए आरटीसी की जानिब से खुसूसी बसों का किया गया एहतमाम। जिला प्रकाशम में गुज़िश्ता 3 दिनों से बकरों की लड़ाई जारी है। इस साल इन मुकाबलों में 24 बकरों ने लिया हिस्सा। पहला मुकाम पाने वाले बकरे के मालिक को दिए गए 15,000 रुपए, दूसरा मुकाम हासिल करने वाले को 10,000। कर्नूल के रुकने असेंबली हफीज खान ने कहा है कि कर्नूल शहर को रियासत में एक अलग पहचान देने की कोशिश जारी। हफीज खान ने कहा है कि शहर की खूबसूरती को बढ़ाने के लिए सजाया जा रहा है अहम सड़कों को। रहबर फाउंडेशन कटपा की जानिब से प्राइवेट स्कूल टीचरों में ग़िज़ाई अशिया की तकसीम लाई गई अमल में। इस मौके पर फाउंडेशन के सदर नासिर बादशाह ने कहा है कि फाउंडेशन की जानिब से प्राइवेट स्कूलों में काम करने वाले टीचर्स में ग़िज़ाई अशिया का किट किया गया तकसीम। कर्नूल की दरगाह रोजा मैदान में स्पोर्ट मीट का इनेकाद का लाया गया अमल में। हफीज खान ने कहा है कि खेल इंसानी जिंदगी के लिए है काफी अहम। खेल कूद से इंसान रहता है सेहतमंद। एपी के जिला आनंदपुर में पेश आए सड़क हादसे में एक शख्स हलाक और दीगर 17 जख्मी। स्पीड न्यूज में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ 18 उर्दू।